बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 आज से हुआ प्रारंभ। सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे की वातावरण में मनाने के लिए संयुक्त आदेश हुआ जारी। 42 वर्षों की उत्कृष्ट शैक्षणिक सेवा के बाद सेवानिवृत्ति हुए प्रेम मोहन मिश्रा। दरभंगा जिला के टॉप 10 वांछित अपराध कर्मी बैजनाथ यादव उर्फ बैजू यादव को किया गया गिरफ्तार। पिकअप पर लदे 21 बोरा नेपाली शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। केवटी थाना क्षेत्र में निकली फ्लैग मार्च। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 आज से प्रारंभ हो गया। यह तस्वीर दरभंगा के एमएल एकेडमी स्कूल परीक्षा केंद्र का है, जहां सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा लिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस परीक्षा केंद्र पर दरभंगा जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे, जिन्होंने परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। किस चीज का एग्जाम हो रहा है? बायो का, इंटर का। कैसा एग्जाम किया? अच्छा गया। क्या अभी जो पेपर अब बचा हुआ है वो कौन सा पेपर बचा हुआ है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये उर्दू और इंग्लिश। जो व्यवस्था यहाँ एमएल एकेडमी स्कूल का कैसा व्यवस्था है? बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं ना कोई हुआ? दिक्कत नहीं। कौन सा लगा कि आपको कोई टॉप है, कुछ ऐसा बायोलॉजी में कुछ ऐसा कुछ नया क्वेश्चन आया होगा? नहीं। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? हम समस्तीपुर से। जो किया है कैसा तैयारी किया है? अच्छा तैयारी, वो एप्लीकेशन, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से। किस चीज का एग्जाम है? बायोलॉजी। कौन से विषय का भी एग्जाम हुआ है? बायोलॉजी। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कैसा क्वेश्चन पेपर था? अच्छा था, ठीक ठाक था। कौन सा स्कूल है ये? एमएल एकेडमी। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? एमआरएम कॉलेज। कोई दिक्कत? क्या नाम हुआ बाबू? रूपम कुमारी। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी द्वारा संयुक्त आदेश जारी करते हुए बताया गया कि सरस्वती पूजा 2 एवं 3 फरवरी को मनाए जाने की सूचना है। सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन 3, 4 एवं 5 फरवरी को संभावित है। 714 जगहों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के साथ काफी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सीसीटीवी और ड्रोन से विसर्जन जुलूस पर नजर रखी जाएगी। बिना लाइसेंस का सरस्वती पूजा नहीं करने दिया जाएगा। प्रतिमा के विसर्जन जुलूस पर पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रतिमा के विसर्जन पर जो समय अनुज्ञप्ति पर अंकित है उसी समय में विसर्जन होना चाहिए। ऐसे अनुज्ञप्ति धारी जिनके द्वारा निर्धारित समय पर विसर्जन नहीं करते हुए आदेश की अवहेलना की जाती है, उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मिथिला के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, ईमानदारी और निष्ठा के प्रतीक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने 31 जनवरी 2025 को 42 वर्षों की उत्कृष्ट शैक्षणिक सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ग्रहण की है। शिक्षा, शोध, मैथिली भाषा और संस्कृति के संवर्धन में उनके अतुलनीय योगदान ने बिहार की अकादमिक संरचना को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। खास बात यह है कि बच्चों ने मुझे बताया भी नहीं था कि वो किताब लिख रही है, और अभी जब वो लोग बात कर रहे थे डॉक्टर एलियन सिंह साहब से, तब मुझे पता चला कि उन्होंने इतना मेहनत किया है। मैं भी पढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन ये बड़ी बात है कि मेरे बच्चों के मन में ये भाव आया कि वो गिफ्ट के रूप में मुझे किताब दें, क्योंकि मैं किताब प्रेमी रहा हूँ सब दिन से। मैं उन बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, और मैं खुश हूँ किताब के लिए नहीं, खुश हूँ कि मैंने उन्हें सही शिक्षा दी थी। ये मुझे अच्छा लगता है। जी सर, मैं वास्तव में जो सरकारी सेवा था उससे निवृत्त हुआ हूँ, लेकिन जो शिक्षक के रूप में समाज के लिए हमें सेवा करना है उससे मैं निवृत्त नहीं हुआ हूँ, वो मैं करता रहूँगा। तो उसको मतलब संगठित रूप से करने के लिए मैंने एक संस्था का प्रारंभ किया है।
दिनांक 31 जनवरी को बिहार एसटीएफ टीम के द्वारा दरभंगा पुलिस के सहयोग से दरभंगा जिला के टॉप 10 वांछित अपराध कर्मी बैजनाथ यादव उर्फ बैजू यादव, पिता योगी यादव, रक्ती थाना महिषी जिला सहरसा को कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 207/22 दिनांक 9 जून 2022 धारा 302/120 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र से छापेमारी के क्रम में गिरफ्तार किया गया। केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर जयनगर से दरभंगा लेकर जा रहे पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर BR06GA6910 पर लदा 21 बोरा में कुल 300 ml का सौरभ सॉफी उत्पाद छिन्नमस्ता डिस्टिलरी धनुषा नेपाल का कुल 3150 बोतल कुल मात्रा 945 लीटर देसी नेपाली शराब सहित उक्त पिकअप पर सवार सुजीत कुमार पिता विनोद लाल देव सोनकी थाना जिला दरभंगा को खदेड़कर ग्राम दोमे धुरिया से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया। चालक कोहरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। वहीं उक्त पिकअप के अज्ञात चालक एवं स्वामी तथा गिरफ्तार सुजीत कुमार के विरुद्ध केवटी थाना कांड संख्या 23/25 अंकित किया गया। सरस्वती पूजा को लेकर केवटी, रनवे, दरिमा, हाजीपुर, खिरमा, ननौरा, असराहा, कोयला स्थान, बरही, लहवार एवं छतवन आदि गांवों में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान फ्लैग मार्च में सदर 2 कमतौल डीएसपी ज्योति कुमारी, बीडीओ सुश्री रुखसार, सीओ भास्कर कुमार मंडल कमतौल, पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश राम, केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार तथा अन्य पुलिस अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल, दफेदार एवं चौकीदार मौजूद थे। शनिवार की शाम 4:30 बजे विश्वविद्यालय थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी थाना अध्यक्ष को दी। बता दें कि इस मौके पर थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने कई लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी संस्था सरस्वती पूजा कर रही है उन सभी को आवेदन देना होगा और यहाँ से लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी और पुलिस बल तैनात होंगे। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि डीजे बजाने पर पूर्ण रोक रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई डीजे वाले पर मुकदमा दायर किया है, इसलिए डीजे बजाने पर पूर्ण रोक रहेगी। साथ ही जो भी संस्था पूजा करेगी वह सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक ही साउंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। हर साल की भांति इस बार भी माँ सरस्वती का पूजा 3 तारीख को है। कई लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन भी दिया है और ख़ासकर जितने भी पूजा समिति वाले लोग हैं उनका यह आग्रह कि हम लोग, क्योंकि मंगल पड़ता है 4, इसलिए 5 को भसान करेंगे। हम लोगों का यही है कि शांतिपूर्वक मनावे, अपने प्रतिमा का हिफाजत करें और जो सरकार का गाइडलाइन है डीजे पर उस पर कंट्रोल करें, ताकि समाज में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता रहे। क्योंकि होता क्या है, बहुत बुजुर्ग लोग थानेदार को और थाना पर बहुत परेशानी करते हैं कि जोर से बज रहा है या कीजिए, बंद कीजिए, तो उस पर पाबंदी आवश्यक है। और हम इस जो अवसर पर सभी लोगों से, जो लोग बैठाते हैं सो भी जो उनके समर्थक हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि जिस इलाके में होते हैं अपने अपने इलाका में मुस्तैद रहिए, ताकि शांति व्यवस्था भंग नहीं हो। और ख़ासकर जब शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी तो हम लोग का भी प्रतिष्ठा रहेगा, यूनिवर्सिटी थाने का भी प्रतिष्ठा रहेगा, जिला में भी नाम रहेगा। इसलिए हर वर्ष की भांति जो सरस्वती पूजा या अन्य पूजा में जो सराहनीय भूमिका नगर की यूनिवर्सिटी थाना का रहा है, खासकर हमारे थानाध्यक्ष महोदय का, उसको अक्षुण्ण उनको कायम रखने का हम लोग कोशिश के प्रांगण में सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में जो शांति समिति की जो बैठक हुई है उसमें दिशा निर्देश यही दिया गया है कि जिसे हर साल की तरह जो पूजा मनाया जाता था शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से उस तरह से मनावे। और जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का, जैसे डीजे वगैरह नहीं बजाना है, नशा पान नहीं करना है, ये सब न करें और सिर्फ पूजा करें और पूरी भावना से पूजा करें को लेकर के बैठक की गई है कि सरस्वती पूजा सभी लोग शांतिपूर्वक संपन्न बनाए।
किस तरह का दिशा निर्देश दी गई है? दिया गया डीजे नहीं बजेगा, सभी लोगों को लाइसेंस लेना कंपलसरी है, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का यूज कर पाए। निगरानी किस प्रकार से की जाएगी? सीसीटीवी कैमरा के भी हम लोग ऐसी कर रहे हैं, व्यवस्था किए हुए हैं, ड्रोन कैमरा रहेगा। जो भी लोग पूजा कर रहे हैं क्या उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है? हाँ, लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसमें तो कोचिंग संचालक भी है। कोचिंग संचालक को चाहे जो भी सार्वजनिक स्थल पर रहेगा सभी लोगों को लेना अनिवार्य है लाइसेंस। हाँ, जो कोई अपना घर पर कर रहा है या अपना कोचिंग में कर रहा है घर में अपना कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। कोचिंग संस्था में कर रहे हैं तो हाँ, कोचिंग तो सार्वजनिक हो गया ना, सार्वजनिक वाले स्थान पर लेना कंपलसरी है। अगर नशेड़ियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर पकड़ा नशेड़ियों पर निगरानी रखी जा रही है और उन पर ध्यान निगरानी रखा जा रहा है। सर अगर किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो क्या कार्रवाई तत्क्षण क्या क्विक कार्रवाई करेंगे उस पर, जिस तरह की सूचना मिली क्विक कार्रवाई करेंगे। डीजे बजाने वाले पर उस पर भी FIR होगा। इससे पहले भी हुई है? हाँ, इससे पहले भी कितने पर? 12-14 लोगों को हुई है। अगर इस बार भी होती है हाँ, तो? इस बार भी। सर एक कार्यकर्ता ने बोला करेंगे। हाँ, उस पर भी हम लोग देखेंगे, करेंगे। किस पर से? दवा दुकान हो, एक्सेसरी दुकान हो या जो भी है। व्हाइटनर कोड़े से वहाँ से सप्लाई होती है, उस पर भी थोड़ा आदमी हाँ, उस पर भी देखेंगे कि किस मकसद से कितना मात्रा में रखे हुए हैं। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट